एमिर, ये अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। बैठो। हनीमून पर जाने से पहले मुझे तुम्हें कुछ शर्तें समझानी है। तुम क्या कहना चाहते हो एमिर? पहली शर्त, तुम ना ही केमाल से बात करोगी और ना ही उससे मिलोगी। दूसरी शर्त, हनीमून के बाद हम एक ही कमरे में सोएंगे और वो भी एक ही बिस्तर पर, एक पति पत्नी की तरह, जैसा अक्सर एक परिवार में होता है। इससे बेहतर होगा मैं मर जाऊं। तीसरी शर्त, तुम मुझसे प्यार करोगी। आइए, खाना लग गया है। मुझे भूख नहीं है। अरे, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। किस बात पे? निहान ने अचानक डिवोर्स ना लेने का फैसला लिया और तुमने देखा, एमिर भी नर्वस था। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। वो दोनों तो काफी अच्छी बातें कर रहे थे। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। निहान भी नर्वस थी। जान, अगर तुम ऐसे सवाल करोगी तो मैं जरूर नर्वस हो जाऊंगा। उजान, सुनो तो, क्या तुम्हें अपने परिवार की प्रॉब्लम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है? किसने कहा तुमसे? निहान अब डिवोर्स नहीं ले रही और मैं खुश हूँ, और इस खुशी को मैं अपनी वाइफ के साथ बांट रहा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल यही सोच रही हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो एंड आई लव यू। उजान, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि निहान को यहाँ देखकर सिर्फ तुम ही सबसे ज्यादा खुश हो। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता क्या? मैं इन बातों से अब बोर हो चुका हूँ ज़ैनब। एमिर और निहान की बातें करते करते हम अपनी शादी को भूल गए हैं।
मैं तुम्हारे साथ अच्छा वक्त बिताना चाहता हूँ और तुम हो कि जब देखो उनकी बातें करती रहती हो। हमेशा बात एक ही टॉपिक पर क्यों आ जाती है? मैं हमेशा ऐसा वक्त नहीं चाहती। लेकिन मैंने देखा है तुम अक्सर बहाना करती हो। क्योंकि रोजाना कुछ ना कुछ हो ही रहा है। उफ, उजान मुझे फोर्स मत करो, ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्या कहा तुमने? तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हें अब अच्छा नहीं लगता? अरे उजान, अगर लोगों ने हमें ऐसे देख लिया तो उन्हें लगेगा कि हम कभी एक साथ पति पत्नी की तरह रह ही नहीं रहे। अच्छा, मुझे सर दर्द हो रहा है, मैं बाहर टहलने जा रही हूँ और तुम मेरा बिल्कुल इंतजार मत करना। एमिर, तुम जब से इस घर में आई हो बहुत नुकसान करती रहती हो ज़ैनब। सॉरी, मैं बस देख रही थी। तो मत देखो। तुम्हारी बीवी लौट आई है तो तुम्हारा एटीट्यूड भी बदल गया। कुछ भी नहीं बदला है, समझी तुम। मैं जहां था वहीं हूं और मैं क्लियर हूं। मैं निहान से प्यार करता हूं, तुमसे नहीं। लेकिन नेहान तुमसे प्यार नहीं करती और ये बात तुम्हें नाराज करती है। हाँ, नेहान को मजबूरी तुम्हारे साथ रहना पड़ा, वरना तुम क्या करते? तुम्हें बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली और तुम ये भी नहीं जानती कि तुम्हें इसका क्या करना चाहिए। मुझे कुछ दिन तक मिलना मत ज़ैनब। आज से हर दिन मैं सिर्फ अपनी बीवी के साथ रहना पसंद करूंगा। अंकल, आप अभी तक सोए नहीं? इंतजार कर रहा था। केमाल और निहान की उम्मीद टूट चुकी है। उन्हें पता चल गया कि ओजान ही असली कातिल है। क्या फर्क पड़ता है? केमाल मेरे सामने तड़प रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती। बहुत देर हो गई है। अब आप पीछे नहीं हट सकते अंकल। मैं ऐसा नहीं चाहता था। केमाल को इस्तांबुल भेजने से पहले आप जानते थे ना कि वो निहान से प्यार करता है? आपको ये पहले से पता था अंकल? बिल्कुल नहीं। मैं जब भी आपसे ये सवाल पूछती हूँ आप एक ही जवाब देते हैं। मुझे अब आप पर यकीन नहीं रहा अंकल।
एनर्जी फील्ड के लिए टेंडर होने वाला है, बाद में डील होगी। ये डील अगले हफ्ते इस्तांबुल में होगी। मुझे लगता है कि तुम ये काम कर पाओगे कमाल, और तुम्हें इस आदमी के साथ डील करनी है। ये मैं जानता हूं कि तुम्हारा नाराज होना बहुत लाजमी है आंसू। अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं केमाल को यहाँ कभी भी नहीं भेजती। मैं भले ही आपके खिलाफ हो जाती। उनके प्यार को देखने से तो बेहतर मेरे लिए मौत है। अभी तक नहीं आया है। ठीक है। वही रहो। मेरे पास मत आओ, वही खड़े रहो, प्लीज वही रहो। मैं तो तुम्हारा दर्द भी नहीं ले सकती। ऊपर वाले मेरी मदद करो, मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालो। मदद करो मेरी।
मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, तुम क्यों आई निहान? जो हो रहा है मैं उससे डील नहीं कर सकती। हम कितने करीब थे सच में, सब कुछ कितनी जल्दी बर्बाद हो गया। लेकिन हमें अलग करने की वजह अभी तक बदली नहीं है निहान। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगी। केमाल, जो कुछ भी हुआ मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हम भागने के प्लान्स बना रहे थे, लेकिन अब मैं ये नहीं मान सकती कि सब खत्म हो चुका है। सब खत्म हो चुका है केमाल। किसने कहा सब खत्म हो गया? किसने कहा कि मैं हार मान लूंगा? मुझे लगा। क्या लगा तुम्हें? तुम्हें लगा मैं आमिर की बातों में आके दूर हो जाऊंगा? वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। तुम्हें लगता है मैं सब जानने के बाद चुप बैठूंगा? मैं तुम्हारे लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें उससे आजादी दिला के रहूंगा। मैं उस पल के लिए जी रही हूँ जब मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। वो मुझे हासिल नहीं कर पाया और ऐसा कभी होगा भी नहीं। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार देखकर अच्छा लगता है। वो हमारी फोटो ले रहा है, अचानक मत देखो, नहीं तो उसे पता चल जाएगा। रुको 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 रुको, कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बताओ, क्या कर रहे थे तुम? बताओ मुझे। मुझे जाने दीजिए। लाओ कैमरा। तो अरे नहीं, ये मुझे दीजिए। दूर हटो। मेरा कैमरा मुझे दो। तुम आखिर कर क्या रहे थे? किसी के पर्सनल स्पेस में घुसना गलत बात है। तुम ऐसे फोटो नहीं ले सकते। आप भी ऐसा नहीं कर सकते। कैमरा मुझे दो। कैमरा चाहिए? ये लो, रखो अपने पास। और कार्ड? ये लो, इतने में नया कार्ड आ जाएगा। तुम एक औरत की इज्जत के साथ खेल रहे हो। तुम जो कहानी सोच रहे हो ये वैसी नहीं है। मुझे नहीं पता कि कहानी क्या है, लेकिन जब मैं होटल वाली तस्वीर पब्लिश करूंगा तब पूरी कहानी पता चल जाएगी। उस लड़के के पास हमारी और भी फोटोज हैं। अब हम क्या करेंगे? हम सही हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। लोग जैसा सोचते हैं हमने वैसा कुछ नहीं किया। फिक्र मत करो, मैं इतनी आसानी से तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए एक नई मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती हूँ। हमेशा ही ऐसा होता है। ऐसा नहीं है निहान, मैंने कहा था हमें एक साथ नहीं दिखना चाहिए। कब से कह रहा हूं तुमसे, मैंने तुम पर गिव अप नहीं किया है। और ये खेल अभी बाकी है और मैं इसमें हारूंगा नहीं। मैं तुम्हें आमिर के कैद से आज़ाद करवा के रहूंगा, लेकिन हमें ऐसी सिचुएशंस नहीं खड़ी करनी चाहिए जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सके। हमें दूर रहना होगा। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो इसमें नुकसान सिर्फ हम दोनों का ही होगा। फिर से ये ब्रेकअप स्पीच शुरू हो जाएगी। हमें इसकी आदत हो चुकी है कि नहीं? ना हम अलग हो पाते हैं, ना हम एक साथ रह पाते हैं। हमारा ब्रेकअप बहुत जरूरी है। तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा निहान। नहीं, जिद करके कोई फायदा नहीं है। तुम मेरे सामने रहोगे लेकिन तुम्हारे पास नहीं आ सकती मैं। तुम्हारी आंखों में मैं देख सकती हूँ लेकिन तुमसे बात नहीं कर सकती। मतलब तुम चाहते हो मैं जीते जी मर जाऊं? देखो, शर्मिंदा होकर जीने से तो ये बेहतर है ना। तुम मेरा इंतजार करो और मैं तुम्हारा करूंगा। जब तक ये खत्म नहीं हो जाता मैं इसे बहुत जल्द खत्म कर दूंगा।
असली गोखान जानदम नाम का रिपोर्टर कहाँ काम करता है और किसके लिए काम करता है पता लगाओ जल्दी। वेलकम मिस्टर आमिर। मिस्टर तूफान आए हैं। वो आपको पिछले आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं सर। तुम्हारे चेहरे पर यह देखना अच्छा नहीं लगता तूफान, और ना ही मुझ पर जुल्म हुआ है ये शक्ल ठीक लगती है। तुम्हें बुरी तरह से पीटा गया है। मुझे लगता है तुम्हें सेल्फ डिफेंस का कोर्स कर लेना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो कम से कम तुम अपने आप को बचा पाओगे, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा सिर फूट जाएगा। आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया मिस्टर आमिर? मैं अपने वर्कर्स को सड़क से उठाकर उन्हें पनाह देता हूँ, लेकिन उन्हें इसकी कद्र नहीं है। आपको ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बताओ तुम काम पर क्यों नहीं आए तूफान? क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है करने के लिए मिस्टर आमिर। क्या ये पापा की वजह से है? नहीं, आपकी वजह से ही है। मैंने अपने आप को साबित करने के लिए सब कुछ किया, सब कुछ किया, फिर भी आपको मुझ पर हमेशा शक रहता है। मैंने आपसे कितनी बार कहा, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात कभी भी नहीं सुनी सा। लेकिन तुम मुझे परेशान लग रहे थे तूफान, और कुछ दिनों से थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे थे, तो इसीलिए तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे तुम पर शक होने लगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपको मेरे पे शक हो। अब ये नाराजगी बहुत हो चुकी तूफान। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने काम पर लौट जाओ। मैं नहीं लौटूंगा मिस्टर आमिर, मैं नहीं लौटूंगा। आपके पिता ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। हाँ, उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया और मुझे बड़ा कर कर नौकरी दी, लेकिन मैं आपके लिए कभी भी एक अच्छा वर्कर नहीं बन पाया, कभी भी नहीं। मैं आपके पास तभी लौटूंगा जब मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूंगा सर। मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि तुम बेगुनाह हो। आप बस कह रहे हैं सर, लेकिन मुझे आप पर भरोसा नहीं है। क्या तुम मुझे और अपने काम को रिजेक्ट कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। अब आप ऐसा कर रहे हैं जैसे आपने मेरे साथ कुछ किया ही नहीं, लेकिन आपने किया है। आप बस गलती छिपा रहे हैं मिस्टर आमिर, और कुछ भी नहीं। देखिए, सब क्लियर है। आपने मुझ पर धोखेबाजी का आरोप लगाया है सर, लेकिन मेरे वफादार होने के बावजूद आपने मुझे धोखा दिया सर। काश तुम मेरे भाई होते तूफान। हाँ, मैं आपका भाई नहीं हूं, लेकिन मैं भाई की तरह वफादार जरूर था, पर इस वफादारी की मुझे सजा मिली। गुड बाय सर। मिस्टर केमाल, वो सनबाज की न्यूज़पेपर में काम करता है। उसका नाम है गोखान। एक काम करो, उनके एडिटर को फोन लगाओ जल्दी। ठीक है सर। एस्ली, क्या हुआ? कुछ चाहिए था केमाल को? वो सनबाज की न्यूज़पेपर के एडिटर से बात करना चाहते हैं अर्जेंटली। क्यों? शायद जर्नलिस्ट गोखान के बारे में। हाँ सु बोलो। ये जर्नलिस्ट गोखान कौन है और केमाल का उससे क्या लेना देना है? मैं पता लगा कर तुम्हें बताता हूँ। तुमने आमिर के साथ क्या किया? कुछ भी नहीं, वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अब मैं आसानी से फोकस कर पाऊंगा। और ये आया मेरा होशियार जासूस। अब जल्दी से अच्छी खबर सुनाओ।
क्या तुम तूफान के फोन रिकॉर्ड्स निकाल पाए? मैंने आपको मेल किया है। आज एक दिलचस्प फोन आया था और मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए। तुम ये कर सकते हो। मैं मिस्टर आमिर को धोखा नहीं दूंगा। तुम्हें धोखा नहीं देना, ये तो बस एक्सचेंज है, किसी को नुकसान नहीं होगा। अगर मेरी बात समझ में नहीं आई तो तुम्हारा बॉस गया समझो। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो जंगल कोए के मकान नंबर 123 गली नंबर 54 में आ जाना। तुम्हारे बॉस की कुछ दिलचस्प चीजें हैं। 123rd स्ट्रीट नंबर 54। गुड बाय मिस्टर आमिर, वापस आइएगा। तो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुन ली? वो निकल चुके हैं। बढ़िया। जैसा कि मैंने कहा, तुम एग्जैक्ट उसी टाइम पर उन्हें फोन करोगे। बहुत बढ़िया तूफान। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना बढ़िया सूप लेके आया हूँ। अफसाने जबरदस्त सूप बनाती है। मुझे नहीं पीना है। अरे एक बार पी के तो देखो। ये लो। अरे मुझे नहीं चाहिए उजान, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि मैं अब तक इस घर का हिस्सा नहीं बन पाई। जान, ये सुबह सुबह कौन सी बात लेके बैठ गई तुम? मैं जानता हूँ तुम्हें कौन सी बात परेशान कर रही है। ठीक है, तो फिर कहो मुझसे। उजान, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मुझे लगता है मुझे भी फैमिली सीक्रेट्स जानने चाहिए। देखो ज़ैनब, जिसे तुम सीक्रेट समझ रही हो वो इस परिवार की कहानी है। और देखो, इन सब बातों की वजह से हमारे रिश्ते पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने तो पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि चलो यूरोप चलते एक वेकेशन पर। तुम्हें बहुत मज़ा आएगा यहाँ से और इन परेशानियों से कोसों दूर। उजान, देखो तुम फिर से यही कर रहे हो। तुम बस भाग रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। सूप का क्या करूँ? मुझे ठीक नहीं लग रहा है उजान। मैं जब भी बेचैन होती हूँ मेरे पेट में दर्द होता है। चले जाओ वरना मैं तुम पर उल्टी कर दूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता है ना। मैं कुछ ज़्यादा ही ख्याली पुलाव बना रहा हूँ। उजान प्लीज़ चले जाओ। और अगर मैं ना जाऊँ तो? बल्कि तुम्हारे अंदर इस प्यार के दर्द को और बढ़ा दूँ। लेकिन तुम मुझे करीब आने दो, तब तो मैं कुछ कर पाऊंगा। उजान सुनो तो, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। तुम मुझसे बातें छुपा रहे हो और घर घर खेलना चाहते हो। बिल्कुल नहीं हो सकता ये बात जान लो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा लगता है हम 60 साल के पुराने कपल हैं जिनमें कोई प्यार नहीं है। तुम्हारे साथ तो मजाक में भी फैमिली प्लानिंग करना गुनाह है। मूड खराब कर दिया। हेलो सैमा, कहाँ हो तुम? मैं कॉलेज जा रही हूँ ज़ैनब। क्या तुम्हें याद है कभी तुम भी मेरे साथ कॉलेज आया करती थी? ठीक है, अच्छी बात है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो। चलो देखते हैं तुम क्या कहती हो ज़ैनब। क्या तुम्हें तुम्हारी दोस्त याद है मेल्टम, जो प्रेग्नेंट है? हाँ ज़ैनब। क्या उसने जन्म दिया? अरे अभी तो नहीं। तुम आगे क्या कहने वाली हो सोचकर ही मुझे चिंता हो रही है ज़ैनब। वो लोग इंतजार में हैं और बेबी के लिए कपड़े बुन रहे हैं। मजाक मत कर सैमा, मेरी बात तो सुन। जैसे कि आपने सुना कि सब खत्म हो चुका है और उस रिपोर्टर ने मुसीबत और बढ़ा दी है। उफ, केमाल मुझसे दूर हो गया है लैला। हाँ, केमाल उस बात पर बहुत सेंसिटिव है। वो इस बात से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हनी, तुम एक से बहुत प्यार करती हो और दूसरे से तुमने शादी की है। मेरा मतलब है, इसमें केमाल क्या कर सकता है? उसे अपने लिमिट्स में रहना जरूरी है। लेकिन आप तो ये सब बातें जानती है ना। मैं जानती हूँ, लेकिन केमाल बिल्कुल सही है। और ये मैटर तो मेरे लिए भी ज़रूरी है। लैला, आपसे सच कहूँ तो हम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, सच में। क्या ये मैं नहीं जानती? लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे तुम्हें ही परेशानी होगी। परेशान तो मैं अब भी हूँ,
चैन से सांस तक नहीं ले पाती क्योंकि केमाल मुझसे दूर हो रहा है। मैं चाहती हूँ आप मेरा एक काम करें प्लीज़। क्या? उसे यकीन दिलाना होगा कि मैं उसे सबसे ज़्यादा चाहती हूँ। इसका क्या मतलब है? तो इसमें वो है जो मैं चाहती हूँ, जो केमाल चाहता है। ओहो निहान, आखिर ये है क्या? लेला, क्या ये आप केमाल को दे सकती हैं? आप जानती हैं कि आज कंपनी में मीटिंग है और आप भी जाएंगी वहाँ। निहान, तुम करना क्या चाहती हो? तुम जानती हो ना कि फोन है, उसे फोन कर दो। ये सब क्या है? क्या तुम 19th सेंचुरी की तरह लेटर्स भेजोगी? चलो मैं एक काम करती हूँ, गुक्सू में तुम्हारे लिए एक नाव भी किराए पर ले लेती हूँ। लेकिन मैं अगर केमाल को फोन करूंगी तो वो उसे इग्नोर कर देगा। लेकिन वो तो उसे इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जब तुम चिट्ठी लिखोगी तब तुम्हें उसका जवाब भी 1 हफ्ते बाद मिलेगा, चलेगा ना? इग्नोर ना होने का क्या रास्ता चुना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सही रास्ता चुना। आखिर तुम किसकी बेटी हो? हाँ, भूल गई हो क्या उसे? प्लीज। ठीक है। अच्छा, तो मुझे इसे कब देना है ये भी तुम बता ही दो तो सही रहेगा। आज कब देना है तो ये भी बता दो। आज शाम 6 बजे। ओहो ठीक है, उफ, दे दूंगी। वाओ, आप कितनी अच्छी है लैला। वो एक जर्नलिस्ट है और उसके पास निहान और केमाल की फोटोज हैं। और वो एडिटर यहाँ पर आया हुआ है। तुम क्या करने वाली हो? वही सोच रही हूँ। मैं आपसे साफ साफ बात करूंगा। आपका एक जर्नलिस्ट है, गोखान जानदम बस, है ना? जी। वो एक झूठी खबर बनाने की कोशिश कर रहा है मेरे और मिसेस निहान कोसू के बीच। अगर वो न्यूज़ पब्लिश हो गई तो मिसेस निहान कोसू की इमेज के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा मत कहिए मिस्टर केमाल। अगर आप निहान कोसुगुलू हैं तो आपके हर कदम पर न्यूज़ बनेगी और इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। आपको इस न्यूज़ के कितने पैसे मिलने वाले हैं बताइए? क्या आप जानते हैं मैं एनवाईजी ग्रुप से जुड़ा हूं जो आपके न्यूज़पेपर को आपके शुरुआत से ही फाइनेंशियली सपोर्ट देता हुआ आया है। इसलिए जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुन लो। तो क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, बस वार्निंग दे रहा हूं और ये बता रहा हूं कि मेरे और निहान कोसगू के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये सब मुझसे जानने के बाद भी आप स्टोरी पब्लिश करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं जानता हूं आप बहुत समझदार इंसान हैं, इसलिए जो मैंने कहा वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो फिर आप चिंता मत कीजिए, हम ये स्टोरी पब्लिश नहीं करेंगे। यही सुनने की उम्मीद थी मुझे। क्या आप उस जर्नलिस्ट की खींची हुई बाकी की फोटोज दे सकते हैं? ये लीजिए। तो हमारा हिसाब अब चुकता हो गया। मिस्टर गोखान, आपके एडिटर ने अभी अभी आपकी मेहनत पर पानी फेर दिया है, लेकिन मैं आपके साथ डील करना चाहती हूँ। कहिए क्या ख्याल है आपका?
तूफान, मिस्टर एमिर, क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं सर? सर ये बहुत खतरनाक है, आपको यहां नहीं होना चाहिए। ये घर तो खाली है। तो ये तुम हो? तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, अब वो नहीं बचेगा। अब ऐसा मत कहना कि हम दोनों का खून एक ही है। नहीं कहूंगा। उसके दिमाग और मजाक से तो लगता है कि वो यही है। क्या वो आपका भाई था सर? बताओ तूफान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज मुझे किसी का फोन आया था और मुझे आपसे धोखा करने के लिए कह रहा था। और तुमने कहा तुम ऐसा नहीं करोगे। हाँ बिल्कुल, उसने ऐसा भी कहा कि अगर आप यहाँ पर नहीं आए तो वो आपको मार डालेगा। तो क्या इसी वजह से तुम वापस काम पर नहीं आए, ताकि तुम मुझे धोखा ना दो और दूर भी रहो? आप नहीं समझेंगे, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम बेगुनाह हो। मैं समझा नहीं सर। तुम उसी के बारे में बात कर रहे थे, पर कोई बात नहीं। थोड़ा आराम कर लो और अपने काम पर लौट आओ। तो कैसी हो तुम आंसू? ठीक हूँ। मैं बस अभी मीटिंग के लिए जा रहा था। ऑफिस की मीटिंग में मैं भी साथ चलूं? अगर तुम चाहो तो। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम जल्दी खत्म करके वहां से तुरंत निकल जाऊंगा। ये क्या है? छोटा सा एक सरप्राइज है। मैं अब ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं आना चाहती हूँ, प्लीज साथ चलूं? आंसू, तुम बॉस हो, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि तुम थक जाओ। ओह, ये बात है। लेकिन मुझे थोड़ा चेंज अच्छा लगेगा। चलो। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मैं अपने दोस्त के साथ रहना चाहती हूँ और तुम मेरी फीलिंग्स को जानते हो। मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं इस वजह से अपना दोस्त खो दूं। तुम मेरे परिवार की तरह हो और ये मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सचमुच। थैंक यू। कैसी हैं आप मिसेस ब्यूटीफुल? मैं ठीक हूँ सर। आज एनुअल मीटिंग है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से एक इंस्पेक्टर आने वाले हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे? मैं उन पर कलोन छिड़कूंगा और काम खत्म। आप बहुत मजाकिया हैं सर। सब लोग बहुत नर्वस हैं। उम्मीद है इंस्पेक्टर को सब ठीक लगे। आज का दिन बहुत डिफिकल्ट है। चलिए मैं ये फाइल्स रख कर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चिंता मत करो। क्या तुम पेलिन के साथ फ्लर्ट कर रहे थे? हाँ तो क्या हुआ? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है बताओ? और अगर फर्क पड़ता भी है तो तुम्हें मैं बता दूं कि वो मेरी बहन जैसी है, उम्र में बहुत छोटी है मुझसे। तुम उसके लिए जहर मत उगलो, समझी तुम बानू? जहर मत उगलो से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये सब झूठ है? तुम तो ऐसी ही हो ना, मतलबी और चालाक। तुम्हें शर्म आनी चाहिए तारिक। तुम्हें शर्म के बारे में क्या पता? पेलिन के बदले तो तुम अपने आप को देखो। भूल गई तुमने मेरे साथ क्या किया? वैसे मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूं? तुम तो मिस्टर एमिर की। शट अप। क्या सरप्राइज तैयार है? बिल्कुल तैयार है।
वेलकम, आपका Thank स्वागत you. है। आपका स्वागत है मिस्टर उमेर। हेलो। ओह, हेलो। हेलो हेलो। हेलो। बिल्कुल सही वक्त पर आए। इनसे मिलिए। ये है मिस्टर केमाल, पावर स्टेशन के मैनेजर। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। और ये है मिस आसू, आलाकान ग्रुप्स की सीईओ। ये है मिसेस लैला, ये कॉजगुल ग्रुप की बोर्ड मेंबर हैं। हेलो। हेलो। मिसेस पेलिन, क्या आप सबके लिए इनकी कॉपीज लेकर आ सकती हैं प्लीज? जी हाँ मिस्टर केमाल। ये क्या हो रहा है मिस्टर केमाल? सब्र करो, सब पता चल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आइए बैठिए, बैठिए सब। आइए बैठिए। मिस्टर आमिर, आप शुरू कीजिए। इस साल की एनुअल रिपोर्ट चेक करने से पहले हम पावर स्टेशन प्रोजेक्ट, जो हमारा इस साल का सबसे जरूरी प्रोजेक्ट है, उसकी रिपोर्ट्स पर हम नजर डालेंगे ताकि मिस आसू और मिस्टर केमाल को यहाँ ज्यादा देर तक रुकना ना पड़े। देखिए, मुझे कोई काम नहीं है, खासकर अभी तो बिल्कुल नहीं। बड़े मजाकिया हैं आप। मैं बिजनेस के दौरान मजाक नहीं करता, सिर्फ सच कहता हूँ। मिस्टर केमाल, हमें मिस्टर उमेर के सामने अच्छा नहीं दिखाना चाहते, लेकिन आपसे पार्टनरशिप यानी दोस्ती से दुश्मनी निभाने जैसा है। और इससे आपका क्या मतलब है? हाँ, इसका क्या मतलब है, मैं भी जानना चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं बस सक्सेस की बात कर रहा हूँ। मिस्टर केमाल, हमारे पावर प्लांट वाले प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए ना। जरूर, मैं सब बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आप सबसे एक बहुत ही अच्छी खबर शेयर करना चाहता हूँ। और वो क्या है? इस पावर प्लांट में एक पुरानी कोयले की खान है और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। मेरे हिसाब से इससे हमें बहुत फायदा होगा। थैंक्स मिस आसू। यू आर वेलकम। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, कंग्रेचुलेशंस। क्या आपको ये पसंद नहीं आया मिस्टर गालिब? ऐसी बात नहीं है, हम मिस्टर केमाल पर पूरा भरोसा करते हैं। इस टेबल पर मौजूद सब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। मैं पूछना चाहता था कि आपने कब डिसाइड किया? हमें तो ऐसे सरप्राइजेस की अब आदत हो चुकी है। तो मिस्टर केमाल, हम भी जानना चाहेंगे कि असल में खान है कहाँ? हम जाकर देखेंगे। क्या आप मेरे साथ एग्जामिनेशन के लिए चलना पसंद नहीं करेंगे? हम जरूर साथ चलेंगे। आपके साथ अंडरग्राउंड एडवेंचर एक्साइटिंग रहेगा। सच कहूं तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं। मिस्टर उमेर, मिस्टर आमिर के विचारों को मद्देनजर रखते हुए मैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट तैयार करके आपके पास जल्द से जल्द भेज दूंगा, ठीक है? मुझसे तो इंतजार नहीं होता। अगर आप आज कहें तो आज ही चल सकते हैं। हमेशा की तरह जब भी सही वक्त आएगा मैं आपको इत्तला कर दूंगा मिस्टर आमिर।